अस्सलाम वालेकुम। फेस्ट टीवी के प्रोग्राम मुतालबे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा ज़ीनत। आज का मुतालबा कराची के फरसूदा निज़ाम हाल पर है। अब तक कराची में 3 मेयर गुजरे हैं, जिनमें नेमतुल्लाह खान साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और वसीम अख्तर साहब शामिल हैं। नेमतुल्लाह खान साहब ने 6 अरब से तरक्याती काम करना शुरू करा, जो 40 अरब से ज़ायद का बजट बना। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर शुरू होता है, जिन्होंने 350 अरब से ज़ायद का बजट जो है वो कराची पे लगाया और वो कराची पर लगता हुआ नज़र भी आया। मुख्तलिफ अंडर पासिस बने, बस सर्विस स्टार्ट की, मुख्तलिफ अंडर पासिस के साथ साथ जो सड़कें बनाई गई, पार्क्स बनाए गए। उसके बाद दौर हुकूमत शुरू होता है वसीम अख्तर साहब का। वसीम अख्तर साहब की अगर बात की जाए तो उनके निज़ाम को कराची के वासियों ने कैसा पाया वो तो सबके सामने ही है। हालिया बारिशें वसीम अख्तर के दौरे हुकूमत की कहानी की मुँह बोलता सबूत है। तो कराची की आवाम से जानते हैं कि सबसे बेहतरीन मेयर कौन सा साबित हुआ और अब तक कराची में किसने सबसे ज़्यादा काम करवाया और अगला मेयर किसको देखना चाहते हैं। तो शहरियों की जानिब जाते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। कराची के लिए आपके नज़र में सबसे अच्छा मेयर अब तक का कौन सा है? मेरे हिसाब से सब चोर ही रहे, पैसा खा जाते हैं, काम कोई करता नहीं है। समझे, ये मेरी उम्र हो गई है 70 साल, मैं यही देख रहा हूँ। आते हैं, पैसा जमा करते हैं, निकल जाते हैं। अगला मेयर आप किसको देखना चाहते हैं बल्दियाती इंतखाबात? कोई मौलाना को बिठा दे बस, वो मौलाना काम करेगा तो सही। मौलाना भी तो आजकल के अगर सही निकल आए नहीं, कोई ईमानदार मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। 100 में से 80% में मौलाना सही होते हैं। नेमतुल्लाह खान साहब आपके लिए किस तरह के? बहुत बेहतरीन आदमी था वो। फिर आप कैसे कहते हैं कि सारे मेयर एक जैसे? नहीं, सारे मेयर से मुराद ये है कि अभी जो है ना, जो ट्रेन चल रहा है ना, इसमें तो सिर्फ कमाने का चक्कर है, लगा और खाओ निकल जाओ बस। बेख्तियार मेयर आए आपके कराची में, कोई एक लफ्ज़ उनके लिए? कोई बेअख्तियार नहीं है, अख्तियार सबको है। अपने हुदूद के अंदर काम करेंगे तो अख्तियार वाले हैं ये, अगर नहीं करेंगे तो बेअख्तियार। मैं हर कोई बोलेगा मैं बेअख्तियार हूँ। अगर मेयर किसको देखना चाहते? देखें जी, किसको हम बोलें, मैं खुद KMC में ठेकेदारी करता था। अब्दुल सत्तार अफगानी वो बड़ा ईमानदार आदमी था, 1 रुपए का जो है ना वो भी ये नहीं करता था। एक छोटे से घर में लियारी में रहता था, उसके घर भी मैं गया। बस मेरे हिसाब से उसके बाद नेमतुल्लाह खान भी सही है, मगर ये है कि क्या बताएं, कोई भी आएगा ज़ाहिर है पैसा लगाएगा, पैसा कमाएगा। वो वाला ज़माना गया जब ये जो आते थे ईमानदारी का काम करते थे, मगर आज तो पैसा देते हैं, पैसा चलाते हैं। मेरा जो ताल्लुक़ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने वालों में से जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ, मैं लाड़काना ज़िले का हूँ। गुज़ारे ये है कि आज फिर उसके बाद मैं नवाज़ लीग में चला गया, फिर अभी मैं PTI में हूँ। वोट उसको दिया मोहम्मद मियाँ सुमरो की वजह से। तो गुज़ारे ये है कि मैंने सिर्फ ये देखा कि अब जो है ना कोई लीडरशिप नहीं है, हर कोई आता है अपना पैसा बनाने के लिए। आप किसी फरिश्ते को भी ले आएंगे ना तो वो काम नहीं कर सकेगा, जो लाने वाले होंगे वो पहले उनसे पैसे लेते हैं। तो कौन करेगा? किसी को मरना है काम करके, तो काम आपका हमारा यही चलेगा। आप इस तरह इंटरव्यू लेती रहेंगी और होना कुछ भी नहीं। बिल्कुल, कराची के वासियों की आपने राय जानी। एक और हमारे साथ नौजवान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा कराची में अगला मेयर किसको देखना चाहते हैं? कराची में तो हम मेयर नेमतुल्लाह खान जैसे मेयर को देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने काम किए, मयारी काम किए, अच्छे काम किए। और अगर और भी कोई आता है तो कोई आए तो काम करने वाला है। मुस्तफ़ा कमाल आपके फेवरेट नहीं है? नहीं। अगला मेयर जो हो वो जमात इस्लामी से हो, आप ये कहना? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी से, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन काम करने वाला हो, मुखलिस हो। पहला मसला कराची का कौन सा सॉर्ट आउट? सबसे बड़ा मसला कराची का सीवरेज का है, निकासी का मसला है, पीने के पानी का मसला है, बाकी रोड का मसला है। बहुत से मसले हैं, कराची का एक मसला है नहीं। कराची पूरा मसलों से भरा हुआ है। कराची के लिए बेहतरीन मेयर कौन सा साबित हुआ? कारोबारी शख्सियात या कारोबारी हजरात जो मार्केट्स में आके अपना रोज़ी रोज़गार चलाते हैं, उनकी क्या राय है वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताइएगा कि कराची के लिए बेहतरीन मेयर कौन सा साबित हुआ? सबसे पहले तो थे नेमतुल्लाह खान बेस्ट, इसके बाद जो है मुस्तफ़ा कमाल, और दोबारा अभी मुस्तफ़ा कमाल ही को आना चाहिए, क्योंकि वही बाकमाल होंगे कराची के लिए। सबसे बेस्ट है मुस्तफ़ा कमाल को आना चाहिए।
ताकि ये जो उनके झगड़े फसाद, ये मैं उठाऊं वो बोलता है, मैं उठाऊं वो बोलता है, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल वाहिद शख्स है जो कर सकता। हालांकि वो बदकिस्मती से अक्सरियत से नहीं आए, लेकिन काम का आदमी है मुस्तफ़ा कमाल। वसीम अख्तर से आप नाखुश हैं? यार वसीम अख्तर नाखुश की बात नहीं है, लेकिन नहीं, मज़ेदार नहीं है। लड़ते हैं आपस में, वो पीपी पे डालते हैं, पीपी एमक्यूएम पे डालती है। इसी तरह से हम लोग बूढ़े हो गए, छोटे छोटे इनके झगड़े सुन सुन के हम लोग बूढ़े हो गए, लेकिन इनके झगड़े ख़त्म नहीं हो। कराची वैसे के वैसे ही है। आज आप हमारे गली मोहल्ले देखो, इतना इतना पानी, ऐसे मच्छर, ना लाइट का कोई निज़ाम है ना कुछ है। जैसे गर्मी बढ़ती है, लोड शेडिंग इतनी हो जाती है। यार इन लोगों से पूछा जाए जो बंगलों में बड़ी बड़ी जगहों पर रहते हैं, इनसे पूछा जाए कि आपके यहाँ अगर 1 घंटा लाइट ना हो, आपके बच्चों का आपका क्या हाल होगा। जिनके घरों में यार लाइट नहीं है, उनका क्या हाल होगा। 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक लाइट नहीं है, और केसी वाले बिल भेजते हैं इतना ज़बरदस्त कि आदमी देख के अटैक होकर मर जाए। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बिल देख के बंदा मर गया। तो भाई मेरा घर देखो, 60 गज का मकान है मेरा, ना कोई एसी है ना कुछ, इतना बिल। वहाँ जाते हैं तो वो जवाब देते हैं कि एक काम करें, ये तो आप भर दें, ये तो आप भर दें, अगली दफ़ा देखेंगे। तुम्हारे बाप का माल है जो ये भर दे, और अगली दफा बिल भेजोगे उसमें हम देखेंगे, ये तो आपको भरना पड़ेगा। अब कोई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी वहाँ जाए तो लोग खड़े हो जाते हैं। कच्ची बातों की बातें कर रहा हूँ मैं आपसे। बेचारे गरीब लोग हैं और किस तरह जिंदगी गुजारें, खुदा की कसम, अल्लाह माफ करे। कोई जाके इनमें से देख लेना और एक रात वहाँ पे रुक के देख ले, तो उनको पता चल जाए कि ये भी एक जिंदगी है। अच्छा, मुझे ये एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि आपकी अपनी दुकान भी है, तो किस दौरे हुकूमत में बल्दियाती नुमाइंदे जो आए उसमें आपका कारोबार सही रहा, मुस्तहकम रहा? वो वसीम अख्तर का दौर था या मुस्तफ़ा कमाल का या नेमतुल्लाह खान? वो दौर था जनरल परवेज मुशर्रफ का, और बेनज़ीर, अल्लाह उससे मग़फ़िरत करे, अल्लाह उसको मग़फ़िरत करे। अगर बल्दियाती नुमाइंदों की बात की जाए, मेयरशिप की बात की जाए, तो मेयरशिप के लिहाज से आपके लिए कारोबार का सबसे बेहतरीन दौर कौन है? ड्यूटी हटवाना चाहती है, 1 मिनट रिकॉर्ड नहीं करना। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, ये स्टॉल लगा हुआ है, किसी की आपके रुकावट तो नहीं है ना? सही, ये दुकान का कॉरिडोर है, ये ओनर है दुकान के हमारे, इनकी इजाज़त से बैठे हुए हम। ये हमें बोले भाई हटाओ, तो 2 मिनट में डालेंगे, ना कोई बदमाशी ना कोई। हाँ, यहाँ हम बैठे हैं तो समझ में आता है। आए दिन कोई बात, जज बोलता है उनको कि नालों से तजावज़ात हटाओ, नालों से तजावज़ात उठाओ, और जो बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी इनको तोड़ो। वो क्या करते हैं, पुलिस हमारे पीछे बढ़ी आती, इसको उठाओ, इसको फेंको उठा के, इसको बंद करो। यार हमने क्या बिगाड़ा यार आपका? पहले तो कोरोना, फिर लॉकडाउन, फिर शॉकडाउन। एक गरीब आदमी किस तरह ज़िंदगी गुजारेगा अपनी? यार क्या करेगा बेचारा? कारोबार के यह हाल है। जब सुबह पहले एक दौर था, बेनज़ीर के दौर की बात बता रहा हूँ, मैं बच्चा था जब से तारिक रोड में, एक दौर था, खुदा की कसम, यहाँ खोलते थे, कस्टमर इंतज़ार में, भाई जल्दी खोलो ना प्लीज़, जल्दी हमें हमारा सामान दे दो। और आज सुबह खोल के बैठते तो शाम तक मक्खियाँ मारते रहते हैं। अभी मक्खियों का सीज़न है, गली मोहल्लों में मक्खियाँ इतनी हैं कि बस वो मारते जाओ मक्खियाँ। तो बेटा ये अल्लाह करे कोई बेहतरीन निज़ाम आए। सबसे पहले इलाके गटरें भरी हुई है, गली में से निकलने को दिल नहीं करता, हालात इतने ख़राब है, कारोबार है नहीं, किसको जाके बोले? मुस्तफ़ा का मैं बोलता हूँ, आवाम से भी अपील करता हूँ, प्लीज़ खुदारा, हालांकि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने वोट पीटीआई को दिया हुआ है, पीटीआई को वोट दिया है, लेकिन वो असले मसाइल हैं, अल्लाह पाक आसानी कर हम सब के लिए, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल कराची के लिए बेस्ट आइडियल है। और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल को वोट दें, बल्दियाती इंतखाबात में उनको लेकर आएं। हालिया बारिशों और कराची के फरसूदा निज़ाम के बाद लोगों की यही डिमांड है कि मुस्तफ़ा कमाल को कराची का मेयर बनना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कराची का
वाली वारिस कौन है, कराची को कौन ओन करेगा, कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कराची बिलाखिर है किसका। सर आप मुझे बताइएगा कि कराची के लिए सबसे अच्छा मेयर कौन सा साबित? कराची का जो सबसे अच्छा मेयर साबित हुआ है वो है नियामतुल्लाह खान एडवोकेट मारूम, अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह अता फरमाए। वो बहुत ज़बरदस्त बना था और उसके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट थे। अगर मज़ीद वो 5 साल उसको मिल जाते तो कराची जो है ना सिजर बन जाता। किसको देखना चाहते हैं अगला मेयर कराची से तो मुस्तफ़ा कमाल को होना चाहिए, तकरीबन वो जो है अच्छा आदमी है। मुस्तफ़ा कमाल किसको देखना चाहती हैं आप? फ्यूचर में मुस्तफ़ा कमाल को। एक मुतालबा आपका कराची के लिए। जी, कराची में क्या चीज़ है जो सही हो जानी चाहिए आपके? महंगाई सही हो जाए, ये इतनी परेशानी है, महंगाई बहुत है, गैस बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, इनके लिए थोड़ी सहूलत हो जाए ना, गरीब आवाम तो मर गई। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा मेयर तो नियामतुल्लाह खान रहा है और अभी भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर कोई आ जाए जिसमें दीनदारी हो और कोई भी हो, दीनदारी के साथ अगर कोई आए और कराची के जो मसाइल है उसको वो इस तरह हल करे जिस तरह वो अपने घर को साफ रखता है, ऐसे अगर कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे बड़ा मसला सेवरेज का है और उसके अलावा कचरा, जो जगह जगह कचरा कुंडी बनी हुई है, सबसे बड़ा मसला तो अभी फ़िलहाल यही है। और ये 2 मसले और इसके अलावा जो है केई का मसला है, बिजली का मसला, ये हाल हो जाएगा तो इंशाल्लाह कराची बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए अभी जो मेयर है उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, कराची का बुरा हाल है। आप सड़कें देख लें, दुकानें देख लें, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। अब जो भी आए नया मेयर तो उन्हें चाहिए कि मतलब ऐसा मेयर चुने, ऐसे को वोट दें जो कि आके कराची को मतलब सही करे, हमारे रोशनियों का शहर वापस आ जाए। अच्छा, सबसे अच्छा आपके लिए मेयर अभी तक कौन सा साबित हुआ? नियामतुल्लाह खान साहब, वसीम अख्तर साहब या मुस्तफा कमाल? आई थिंक मुस्तफ़ा कमाल। आप मुस्तफा कमाल को अच्छा नहीं, अभी प्रेजेंटली उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, बट जो भी आए वो अभी इनमें से ना आए, कोई नया आए। थैंक यू। बेटा इस मुल्क को तबाह करने वाले मेहर थे, मगर ये एक नियामतुल्लाह खान साहब थे जो बड़ा काम करके चले गए, उनको हेड्स ऑफ कहते हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आइंदा किसको देखना चाहते हैं आप? आइंदा अल्लाह मियाँ कोई अच्छा आदमी भेज दो तो हमारे कराची के लिए बहुत अच्छा हो। बहुत कराची तबाह बर्बाद कर दिया, बस गंदे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, खा जाते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, 3 मेयर गुजरे, नियामतुल्लाह खान साहब, वसीम अख्तर साहब और मुस्तफा कमाल साहब, बेहतर सबसे मेयर कौन सा नजर है? मैंने जहाँ तक देखा है तो मुस्तफ़ा कमाल कराची के लिए बेस्ट है, क्योंकि वसीम अख्तर जब आपके पास अगर इख्तियारात नहीं हैं तो आप इस्तीफ़ा दे के जान छोड़ाओ अपनी, आपकी वो खामखा किसी और को भी काम नहीं करने दे रहे। इख्तियारात नहीं है तो आप सीधा सीधा बोल दो मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ताकि इसकी जगह कोई और आए तो वो फिर काम कर सके। मुस्तफ़ा कमाल उसने भी अपना टाइम दिया, उसने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम किया, रोड्स वगैरह बहुत बेहतर थे उसके टाइम में। और जब वसीम अख्तर साहब आए तो रोड में जगह जगह गड्ढे मिलना शुरू हो गए। उसके बाद जब बारिश हुई तो फिर गड्ढे और बढ़ गए और उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। उसको कम से कम रिपेयर ही कर देते, वो रिपेयर भी नहीं करवाया। रोड बनवाना तो दूर की बात, रिपेयर भी नहीं किया। ये बताइएगा कि कराची का सबसे बेहतरीन मेयर आपके लिए कौन सा साबित हुआ? मुस्तफ़ा कमाल, उसने बहुत इलाकों में काम किए, बहुत इलाकों में हमारे गोलीमार, नाजमाबाद, तारिक रोड, सब जगह में उसने काम किए, बहुत अच्छा काम किए। पार्कों में काम किए, और काम किए, सब काम अच्छे हुए। अभी तो नियामतुल्लाह साहब आए थे, अभी जो इंतकाल उनको हो गया, उसने कुछ काम नहीं किया। अभी हमारे बने हुए कराची के नाज़िम अपना मुस्लिम अकरम, इसमें कुछ काम नहीं हो रहे। उसने कुछ काम नहीं, ऐसा खास काम नहीं किए, उल्टा गरीबों को तबाह बर्बाद के। नाली की कटन हो रही है, वहाँ पे गरीबों को कोई प्लाट पैसा कुछ नहीं है। तेनरी बना था, मशरफ के दौर में बना था, उसमें चलो प्लाट पैसा मिला था, मगर इसमें कोई पैसा नहीं है, कोई प्लाट नहीं है। तो अपना हमारे लिए मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत अच्छे बंदे, इसने बहुत अच्छे काम किए उसने, तो सब कुछ क्लियर हुआ ये। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कराची के बासी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि वो किसको देखना चाहते हैं। मेयर आप मुझे बताइएगा कि आप किसको देखना चाहते हैं? बल्दियाती इंतखाबात जब होते तो नया मेयर आपके लिहाज से कौन होना चाहिए? देखिए, नए मेयर के लिए अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो अगर अली जैदी साहब अगर आ सकते हैं, अली साहब रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर या PTI कोई और बंदा आ सकते हैं तो आ सकते हैं। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे लोग हैं ये। बाकी जो रहा अगर आप सवाल ना भी करें तो उसको जो हम भी कराची के रिहायशी है यहाँ से, और हमें पता है आज तक कितने मेयर के क्या काम करते हैं। सिवाय नेमतुल्लाह साहब के
किसी और ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस दी नहीं। बस ये सब अपने घर भरते रहे, अपने पैसे अपनी गाड़ी बनाते रहे, बैंक बैलेंस करते रहे, डेट्स इट बस। अच्छा, कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के लिए नेमतुल्लाह खान साहब के बाद काम किया, आपकी नज़र में? हाँ, ये बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। मुस्तफ़ा भाई ने भी बड़ा काम किया। वो भी काम क्यों किया कि मुशर्रफ साहब ने पैसा दिया, अल्ताफ़ साहब ने पैसा नहीं दिया था मुस्तफ़ा कमाल को, कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पैसा दिया तो कराची में पैसे लगाए उन्होंने। ये तो मुस्तफ़ा भाई ने अपनी जेब से पैसे नहीं लगाए। वो बेशक मुस्तफ़ा भाई ने रात दिन काम किए, आई अप्रिशिएट, आई लव यू, उनसे बड़ा प्यार करते हैं मुस्तफ़ा भाई से, मगर के बहरहाल नेमतुल्लाह साहब के पास ज़्यादा काम मुस्तफ़ा भाई ने किया। बिल्कुल। मुझे एक चीज़ ये भी बताइएगा कि अगर आने वाला जो भी मेयर होता है कराची के लिए वो भी वसीम अख्तर की तरह इख्तियारात का रोना रोता है तो फिर तो उसको किक आउट कर देना चाहिए। खुद ही जाए और कुर्सी उड़ा के फेंक दिया जाए। जब तेरे पास इख्तियारात नहीं है तो फिर बैठे क्यों भाई तुम? फिर जब मैं कहूँगा कि मुझे कुर्सी अगर दी जा रही है और मेरे पास इख्तियारात नहीं तो मैं फिर वाई शुड आई, मैं क्यों इंतजार करूँ? फिर मैं खुद रिजाइन करके चले जाऊँ ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि नहीं यार एक अच्छा इंसान था जिसको अगर मुझे इख्तियारात नहीं मिले तो मैं वर्कआउट कर गया यहाँ से। एक लफ्ज़ वसीम अख्तर साहब। नो कमेंट्स। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं मौजूद, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अगला मेयर किसको देखना चाहते हैं और कौन होना चाहता है। तो कराची के वासियों से और उनसे और मुलाकातें करते हैं और इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। मेयर आपकी नज़र में कौन रहा? मुस्तफ़ा कमाल पर। भाई देखें, सबसे पहले तो नेमतुल्लाह खान साहब का नाम लूँगा कि उनके दौर में कराची में काम हुआ है। दूसरा मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में। बाकी तो किसी में लगता नहीं है कि इतना काम हुआ हो, क्योंकि फिर तो पूरे रोडों की और गटरों की और जो हाल हुआ है वो तो बहुत ही बुरा है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि ये नेमतुल्लाह खान साहब और इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्योंकि इनके पास पूरे इख्तियारात भी थे और उनके पास पूरा बजट भी था करने के लिए। लेकिन अब ये भी मजबूर हैं जो नए मेयर जितने भी आए इसके बाद कि इनके पास इख्तियारात भी नहीं थे और इतना बजट भी नहीं था। भाई अब पता नहीं इस वक्त कौन खड़ा होता है, तो अल्लाह किसी अच्छे को ही भेजे कि जो अपना पेट ना भरे और जो है वो कराची को देखे। भाई जो भी है गटर उबलने, सबसे पहले तो ये मसला हल होना चाहिए। ये गटर है, ये सेवरेज का निज़ाम इनको सही करना पड़ेगा। इससे के बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये सेवरेज की वजह से रोड भी टूट जाते हैं। कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं तो अब समझे कि पहले से 25% रह गया है कारोबार इतना है नहीं। सब लोग परेशान है, पर अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में उसका शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है। शहर कायद के बासियों की राय आपने जानी। किसी ने मुस्तफ़ा कमाल को बेहतरीन करार दिया तो किसी ने नेमतुल्लाह खान को सराहा, लेकिन साथ साथ इस उम्मीद का इजहार भी किया कि कराची का अगला मेयर कराची के फरसूदा निज़ाम को ठीक कर सके और कराची में बेहतरी ला सके। प्रोग्राम मुतालबे के साथ अपनी होस्ट सैयदा ज़ीनत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।